अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे, शादाबाद होंगे अपने घरों में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जदीद नस्र के जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, एम शॉर्ट क्वेश्चंस। मैं मारूजी सवालात पर मुश्तमिल जो है वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, ताकि मुख्तलिफ किताबों से इस्तेफादा करती हूँ ताकि आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से तैयार हो जाए और आपके को एग्ज़ाम में जिस भी किस्म के सवाल आए, ऑप्शंस आए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप इजीली जो है वो उनको हल कर सकें। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ जो हैं आपके सब्जेक्ट के हवाले से, लेक्चर्स के हवाले से आपके पास पहुँचती रहें। ठीक हो गया। सवाल है जदीद नस्र की, हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। पहला सवाल है, इंतज़ार हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए। इंतज़ार हुसैन जो कि राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, कब और कहाँ पैदा हुए। आप डबाई ज़िला बुलंद शहर यूपी इंडिया में वाक़ है। ठीक है, उसमें 1925 में वाक़ जो है 1925 में पैदा हुए। ठीक है, इंतज़ार हुसैन ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। इंतज़ार हुसैन ने इब्तदाई तालीम जो है बुलंद शहर से हासिल की। ठीक है, इंतज़ार हुसैन ने MA उर्दू का इम्तिहान कहाँ से पास किया। इंतज़ार हुसैन ने MA जो है वो उर्दू में किया था, उसका इम्तिहान पास किया मेरठ के कॉलेज से। ठीक है, इंतज़ार हुसैन कब पाकिस्तान आए। ठीक है, तक़सीम हिंदुस्तान के बाद इंतज़ार हुसैन पाकिस्तान आए। हफ्त रोज़ा निज़ाम लाहौर की इदारत जो है कब संभाली। इंतज़ार हुसैन हफ्त रोज़ा निज़ाम जो है, हफ्त रोज़ा जो है एक रिसाला था जो हफ्त रोज़ा कहते हैं, हफ्ते के बाद शाया होने वाला। ठीक है, उसकी इदारत कब संभाली। 1948 में। ठीक है, इंतज़ार हुसैन कब तक अदब लतीफ़ के एडिटर भी रहे। ठीक है, हुकूमत के अखबार सिविल एंड मिलिट्री गज़ट लाहौर में अंग्रेज़ी कॉलम नवीसी के 1.5 साल तक अखबार अदब लतीफ़ के जो है एडिटर रहे। ठीक है, अखबार लाहौर अमरोज़ के सब एडिटर के तौर पर कब काम किया। ठीक है, 1950 के लगभग 3 साल तक। ठीक है, 3 साल तक उन्होंने काम किया। इंतज़ार हुसैन जो है रोज़नामा इत्तफाक के इदारे में कब शामिल हुए। ठीक है, रोज़नामा इत्तफाक के इदारे में कब शामिल हुए। 1953 में, 1953 में। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अभी हम पढ़ रहे हैं जदीद नस्र में जो है हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं इंतज़ार हुसैन को। ठीक है, इंतज़ार हुसैन को पढ़ रहे हैं तो आप उनकी बुक्स को, उनकी मतलब जो तमाम लाइफ की सरगर्मियाँ बता रहे हैं उनको जहन में रखते जाएं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कौन से इदारे में कब शामिल हुए, तो आप ये सब जो है इस शॉर्ट में जो है इसको जो है तैयार करते जाएं। ठीक है, इंतज़ार हुसैन के 5 अफसानवी मजमुओं के नाम, चूँकि इंतज़ार हुसैन जो है अफसाना निगार थे, उनके 5 अफसानवी मजमुओं के नाम लिखें। उनमें गली कूचे, कंकरियाँ मशहूर उनका अफसाना, आखिरी आदमी, शहर अफसोस बहुत मशहूर उनका अफसाना है, चांद गहन, बस्ती और दिन और दास्तान उनके नावल और नावलिट हैं। ठीक है, इंतज़ार हुसैन के सफ़रनामे का नाम लिखे। उन्होंने एक सफ़रनामा भी लिखा था, ज़मीन और फलक। ठीक हो गया। इंतज़ार हुसैन की तनकीदी किताब का नाम लिखें। ठीक है, अलामतों का ज़वाल के नाम से तनकीदी किताब जो है शाये हो चुकी है। इंतज़ार हुसैन की अलामतों का ज़वाल के नाम से एक तनकीदी किताब भी उन्होंने लिखी थी। इंतज़ार हुसैन के तर्ज़ तहरीर की खसूसियात के सिर्फ नकात लिखे। उनके तर्ज़ तहरीर की खसूसियात के, उन्होंने अपनी तहरीर में क्या उसकी खसूसियत क्या थी। मशरकी तहजीब से मोहब्बत। ठीक है, अफसानों में कहानी का अंसर। ठीक है, माफूकुल फितरत बातें। ठीक है, जिनका फितरत से ज़्यादा जो है लेना देना नहीं होता, माफूकुल फितरत बातें। ठीक है, अलामात का इस्तेमाल। ठीक हो गया। रोज़मर्रा ज़िंदगी की अक्कासी, उस पर लिखा। तंज की चाशनी। ठीक है, तंज और उसमें एक मिठास पाया जाना। ठीक है, ज़बानो बयां। ठीक है,
और इसके बाद हम आगे अहमद नदीम कासमी, ठीक है। अहमद नदीम कासमी कब और कहाँ पैदा हुए? आप भरंगा ज़िला खुशाब में 20 नवंबर 1916 को पैदा हुए थे, ठीक है। अहमद नदीम कासिम के वालिद अहमद नदीम कासमी के वालिद का नाम क्या है? उनके वालिद का नाम पीर गुलाम नबी था। अहमद नदीम कासमी ने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? इब्तदाई तालीम जो है कुरान मजीद से शुरू की, ठीक हो गया। अहमद नदीम कासमी ने प्राइमरी और मैट्रिक कहाँ से किया? प्राइमरी जमात का इम्तिहान जो है रंगा से पास किया। मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखुपुरा से जो है मैट्रिक किया, ठीक है। और इसके बाद अगला सवाल है, अहमद नदीम कासमी ने बीए कब और कहाँ से शुरू किया? बीए जो है 1935 में पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है उन्होंने बीए किया। अहमद नदीम कासमी ने कब से कब तक एक्साइज सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर सरकारी मुलाजमत इख्तियार की? 1939 से 1941 तक जो है सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर सरकारी मुलाजमत इख्तियार की। अहमद नदीम कासमी कब से कब तक रेडियो स्टेशन पर स्क्रिप्ट राइटर का काम सर अंजाम देते रहे हैं? स्क्रिप्ट राइटर का जो है काम सर अंजाम देते रहे हैं 1940 से 1948 तक, ठीक है। अहमद नदीम कासमी की सबसे पहली नज़्म कब और कहाँ से शाये हुई थी? आपकी सबसे पहली नज़्म 1931 में रोज़नामा सियासत लाहौर में शाया हुई थी। लाहौर में जो है शाया हुई रोज़नामा सियासत में 1931 में। इन सब को आप गौर से, या 1931 में और रोज़नामा सियासत में। और जब टेस्ट हो, एग्ज़ाम्स हो, तो वो इस तरह सवाल को मुख्तलिफ़ किस्म के इजाफियों से पूछते हैं कि भाई उनकी पहली नज़म कौन सी थी, नज़म का नाम बताएं, ठीक हो गया। उसके बाद ये कि पहली नज़म कौन से सन में लिखी? 1931 में लिखी। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने उनकी जो नज़म थी पहली वो कौन से जो है रोज़नामों में छपी, सियासत में छपी। अब दूसरा सवाल ये है कि एक और सवाल अगर वो पैदा करना चाहें तो वो ये कहेंगे कौन से शहर में छपी? वो है लाहौर में शाया हुई थी। इस तरह हमें जो है याद करने के लिए जो हमारा जहन है उसको, उसका एक एक जो है उसका पॉइंट हमें जो है याद रखना चाहिए ताकि मुश्किल ना हो। अहमद नदीम कासमी पहली बार और दूसरी बार कब से कब तक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंद रहे थे? आप मई 1951 से नवंबर 1951 तक पहली बार और दूसरी बार अक्टूबर 1958 से फरवरी 1959 तक जो है वो नज़रबंद रहे, ठीक है। 1959 तक, ठीक है। अहमद नदीम कासमी की सबसे पहली नज़्म कब और कहाँ से शाये हुई? ठीक है, उनकी पहली नज़्म 1931 में रोज़नामा सियासत लाहौर में शाये हुई थी, ठीक है। अहमद नदीम कासमी के पहले शेरी मजमूए का नाम, उनका पहली शेरी मजमुआ जो है धड़कने था, ठीक है, और ये 1941 में छपा। अहमद नदीम कासमी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम लिखे और ये कब शाया हुआ था? अब ये आ गया अफसानवी मजमुआ। उनके अफसानवी मजमुए का नाम है चौपाल, जो कि 1940 में छपा, ठीक है। उन अखबारात के नाम लिखे जिनमें अहमद नदीम कासमी के मज़ाहिया कॉलम जो है शाया होते रहे हैं। मज़ाहिया कॉलम, ठीक है, उनके नाम है एहसान लाहौर, बिलाल पाकिस्तान, हुर्रियत कराची और अखबार जंग कराची में भी, ठीक है। अहमद नदीम कासमी की तर्ज तहरीर की खसूसियात से कि सिर्फ नकात लिखें, हकीकत पसंदाना अंदाज तहरीर, शेरियत और रोमानियत का भी था उनकी शायरी में ज़िक्र, और वो भी बड़ी खूबसूरती से। अफादियत और मकसदियत, ठीक है, खलूस व सदाकत, देहाती ज़िंदगी की है खासी, ठीक है। मुतालिया और मुशाहिदा की गहराई, सहाफ़त निगारी, लतीफ़ तंज़ो मज़ा, सादगी और बेसाख्तगी, ज़बानो बयान, ठीक है। आगे सवाल आ गया जी, इब्ने इंशा कब और कहाँ पैदा हुए? आप 1967 को ज़िला जलंधर के एक गांव फ्लोर में पैदा हुए, ज़िला जलंधर के एक गांव फ्लोर में पैदा हुए, ठीक है। इब्ने इंशा ने 10वीं का इम्तहान कब से और कहाँ से पास किया? कब और कहाँ से पास किया? आपने 10वीं जमात का इम्तहान 1946 में लुधियाना हाई स्कूल से फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। इब्ने इंशा ने बीए और एमए कब और कहाँ से किया? आपने 1946 में पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए और 1953 में कराची यूनिवर्सिटी से एमए का इम्तहान पास किया, ठीक है। इब्ने इंशा उर्दू कॉलेज में किस रिसाले के एडिटर थे? रिसाला
बरगे गुल के, ठीक है। क्या इब्न शाह फारसी में भी महारत रखते थे? जी हाँ, उन्होंने गौरमुखी भी पढ़ी। इब्न शाह लाहौर कब मुंतकिल हुए? 12 अगस्त 1947 में। इब्न शाह रेडियो पाकिस्तान से कब वाबस्ता हुए? 1900 रेडियो पाकिस्तान से वो मुंसलिक रहे 1950 तक, ठीक है। 1950 तक जो है रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे। इब्न शाह कब तक रिसाला पाक सरजमीन में स्टंट एडिटर लगे रहे? 1961 तक। इब्न शाह ने शेर व शायरी का मशगला कितने साल की उम्र से शुरू किया? 11 साल की उम्र में शेर व शायरी का मशगला जो है 11 साल की उम्र से शुरू किया, ठीक हो गया। और इसके बाद है इब्न शाह का पहला सफ़रनामा कब और किस नाम से शाया हुआ? 1967 में, लाखों का शहर के नाम से। इब्न शाह की तसानीफ है इब्न शाह की चांद नगर 1900 में, आवारा गर्द की डायरी, बस्ती एक कूचे में, दुनिया गोल है, ठीक है। उनकी तसानीफ बहुत मशहूर तसनीफ उनकी दुनिया गोल है, ठीक है। इब्न शाह के तर्ज कलाम की खसूसियात के सिर्फ नाम। इब्न शाह के तर्ज कलाम की खसूसियात जहानत तबाई, तंजो मज़ा, जंग और आबादी के तासुरात, नज़ीर और अकबराबादी का तत्वा, ठीक है। मीर कासा अंदाज़े बयां, रवायात और तलमीहात का इस्तेमाल उन्होंने किया अपनी कलाम में, असलूब बयां, ज़बान अल्फाज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करवाए ये अच्छे से आपके तैयार हो चुके होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास इस तरह की वीडियोज़ आती रहें और आपकी उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।